हेलो बच्चों, प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, आइए। Meaning of double entry system. According to this system, every business transaction affect at least two accounts in opposite direction. देखो, डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि जो आपका इम्पैक्ट है ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, वो दो डायरेक्शंस में होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम की पहली बार बुक लिखी हुई थी वो किसने लिखी थी? लुका पैसिलियो ने। ठीक है, कब लिखा था? 1494 में। देखते हैं, जैसे ए बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 बाय लुका पैसिलियो। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर इज इंक्रीज, कैश इज डिक्रीज। देखो कह रहा है ना कि दो इम्पैक्ट पड़ता है हमेशा, ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि जब जैसे में आप मान लो फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है, आप लकड़ी का टेबल खरीद रहे हो। टेबल अगर आप खरीद रहे हो, आपके पास टेबल आ रहा है बेटा, तो आपके पास से कैश भी जाएगा, कैश भी जाएगा। अगर आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो आपके पास कैश का भी ट्रांजेक्शन होगा ना। तो एक क्या होगा, एसेट्स आएगा, तो एक जाएगा भी, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तो दो इम्पैक्ट पड़ा ना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम दो इम्पैक्ट ट्रांजेक्शन का पड़ता है। ठीक है, 3-4 भी होते हैं लेकिन एटलीस्ट दो ट्रांजेक्शन कम से कम होता है। इसके बाद प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वो कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। बताया आपसे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एक्सेप्ट का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेचुरल्स और आर्टिफिशियल्स, ठीक है, सबको क्या करते हैं हम इसमें शो करते हैं। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। देखो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि आपका जो रूल्स है डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी डेबिट कर दोगे कुछ भी क्रेडिट कर दोगे। इसका बाकायदा रूल है, नियम के हिसाब से ही चीज़ों को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम एंट्री बना लेते हैं उसके बाद हम जनरल एंट्री बनाने के बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो क्लासिफिकेशन है आपका बेटा दो है, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में आपका 3 डिफाइन किया गया है, 3 क्लासिफिकेशन है उसके, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और इम्पर्सनल में है आपका रियल, नॉमिनल। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है आपका पर्सनल अकाउंट? The account which related to an individual firm's company or an institution called personal account. वह अकाउंट जो रिलेटेड है, इंडिविजुअल फर्म है, कंपनी है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके पर्सनल अकाउंट्स के रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो डेबिट होता है वो रिसीवर होता है, जो क्रेडिट होता है वो गिवर होता है। अब उसके क्लासिफिकेशंस में देखेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, नेचर के द्वारा बने हुए ह्यूमन बींग्स, उनके अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रीता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में क्या है, दीज अकाउंट डू नॉट हैव
फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट। ये ह्यूमन बींग की तरह नहीं होते, लेकिन इनकी जो काम है, जो पहचान है, ह्यूमन बींग की तरह दी जाती है। जैसे में इंस्टीट्यूशंस हो गया, कंपनीज हो गए, कोचिंग हो गए, स्कूल हो की, रेनबो स्कूल, ठीक है, तो रेनबो मॉडल इंग्लिश स्कूल उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, आर्टिफिशियल पर्सन में। अब नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव में व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे मान लो कि मेरे 10 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे अंडर, ठीक है, 10 की सैलरी बाकी है, तो क्या करते हैं हम क्या कह देंगे, अगर हमको सैलरी देनी है तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा देंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग से क्या कर रहे हैं, हम उस ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इतने लोगों की क्या है, सैलरी बाकी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में होता है। फिर है आपका सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट्स में आपका आता है रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स क्या होता है, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in the terms of money and which are the property of the business are termed as real account। वह अकाउंट होता है जिसको हम मीज़र करते हैं मनी के टर्म्स में या प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, उसको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। रियल अकाउंट्स में 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में आपका होता है, जैसे मैं एग्जांपल में प्लांट, मशीनरी, जो आप छू सकते हो, जिसको छू सकते हो उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, विच वी कैन सी एंड टच विथ योर हैंड्स, ठीक है, आप अपने हाथ से छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक। और प्लांट मशीनरी हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल होते हैं। अब इनटेंजिबल क्या होता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब क्या होता है, इनटेंजिबल होते हैं, ठीक। इसके रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, रियल अकाउंट्स के रूल्स हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मैं मान लो कि परचेज मशीनरी, ठीक है, ₹200, तो परचेज किए, व्हाट कम्स इन, क्या परचेज किए, मशीनरी परचेज किए, तो मशीनरी अकाउंट DR2। व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या गया, अगर एंट्री बनाए तो कैश गया, कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये इसका रूल है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा और डेबिट होगा, जो जाएगा क्रेडिट होगा, सिंपल भाषा में। फिर देखते हैं बी, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, दिस अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। नॉमिनल अकाउंट्स में डिस्कस करते हैं हम जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, जितने आपके इनकम हुए हैं, प्रॉफिट्स गेन जो हुए हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट्स में दिखाते हैं। इसका नियम क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। देखो जितना भी आपका खर्चा है, जितने आपका नुकसान हुआ है, वो सब किस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितने भी आपके इनकम्स हैं, जितना आपका गेन है, प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टेज आर पार्टीज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला स्टेज क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड में क्या होता है, आपका जो पहली एंट्री रिकॉर्ड होती है, ठीक है, पहली एंट्री जो फर्स्ट एंट्री जनरल में रिकॉर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये आपका किस में रिकॉर्ड होता है, जनरल में, ठीक है, जनरल में रिकॉर्ड होगा, उसको हम ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन, जनरल को क्या करते हैं, लेजर में अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद समराइज करते हैं उसको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट्स में, फाइनेंशियल स्टेट में, इसको समराइज कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
साइंटिफिक सिस्टम, देखो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको साइंटिफिक सिस्टम भी कहते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन है पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इससे आप नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में जानोगे। इसके बाद यहाँ पे फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इतना सारा वो प्रोसेस से होके आता है कि कहीं भी फ्रॉड होगा तो पता चल जाएगा, तो यहाँ फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। लीगल अप्रूवल, ये लॉ के द्वारा अप्रूवल होता है। कंपैरेटिव स्टडी, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। कंपैरेटिव स्टडी में आपका होता है कि जैसे पिछले साल के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, आपके एक्सपेंडिचर जो भी हुए हैं और इस साल के हुए हैं, उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अच्छा पिछले साल तो इतना, मान लो 10 रुपये खर्चे हुए थे कंपनी में, तो अभी क्यों 12 रुपये हो रहे हैं, क्या गलती हमसे हो रही है, उसके बारे में हम पता करेंगे, कंपेयर करेंगे, पिछले साल से लेके इस साल का दोनों का लेके कंपेयर करते हैं। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इससे हम डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद एक और आपका आएगा सूटेबल इन ऑल बिजनेस, ठीक है, ट्रांजेक्शन, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है, और इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।